नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से, और इसी के साथ साथ रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। एक अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में जो आपको खबर सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की पूरी कहानी तक, कहां से आपको निकलना है, कहां मिलेगा ट्रैफिक, और आज की दिल्ली में एक बड़ी खबर कौन कौन सी है वो आपको हम बताने वाले। पल पल के हलचल के साथ हर एक अपडेट होगी सीधे आपके मतलब से जुड़ी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो। तो सबसे पहला अपडेट तो सोनाली यही है आज दर्शकों के लिए, जिसे हम हॉट न्यूज कहते हैं कि भाई मौसम विभाग के अनुसार बुधवार की रात दिल्ली में न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये अपने आप में और दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। दिन तो दिन, अब रातें भी गर्म होने लगी, जो सामान्य से करीब 5.2 डिग्री ज्यादा है। यह पिछले 14 सालों में मई महीने की सबसे गर्म रात बताई जा रही है। अब बसंत सोचने वाली बात है कि अगर हम मई एंड में है और उसके बाद हम देखने को मिल रहा है कि गर्म रातें अभी से होने लगी हैं, तो आगे क्या होगा? पूरा का पूरा जून बचा हुआ है, तब क्या होगा? बिल्कुल सोनाली, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल, और जब बात हम रात के तापमान को लेकर करते हैं ना, तो सुनने में ये आता है कि सर्द रातें हैं, क्योंकि हम कहने की आदत यही होती है ना। लेकिन जब आप गर्मियों का मौसम अब है, तो मई का महीना चल रहा है, तो अब वही गर्म रातें शुरू हो चुकी हैं। और अभी तो देखिए आप क्लाइमेक्स तो अभी 25 से शुरू होने वाला है, जो आपने कल भी बताया था दर्शकों की नोतपाप शुरू होने वाला है। तो गर्मी का असर दिन में भी जारी है और फिलहाल रात के समय भी जारी है। दोनों बराबर हो चुके हैं। दिन रात गर्मी ने एक कर दिया है। अभी तक तो मेहनत में लोग दिन रात एक करते हैं, गर्मी ने भी दिन रात एक कर दिया है। गुरुवार को दिन में भी हालत बदलते हुए नजर नहीं फिलहाल आए, और फिलहाल अधिकतम तापमान करीब 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और फिलहाल सोनाली, अब हालत ऐसी है, मैं अगर आपको सच बताऊं कि 41 डिग्री पर लोगों को राहत लग रही है कि, और क्योंकि 46-47 डिग्री तक हम कहीं देख रहे हैं एनसीआर में भी कि तापमान पहुंच रहा है। अब 47 डिग्री तक का अलर्ट दिया गया एक हफ्ते के लिए। राजधानी दिल्ली की बात करें, जो अभी हेडलाइंस हमने पढ़ी, बताया कि 47 डिग्री तक का अलर्ट है। बिल्कुल, और लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई इलाकों में लू भी चली, और इसी के साथ साथ आने वाले दिनों के लिए भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। तो मौसम विभाग ने इस स्थिति को गर्म रात घोषित किया है, जब रात का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहता है और दिन में भी तापमान बहुत ऊंचा हो, तो उसे गर्म रात कहा जाता है। आगे मौसम कैसा रहने वाला है वो भी जरा हम आपको अपडेट दे देते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ये गर्मी अभी कम नहीं होगी, यानी कि आने वाले दिनों में भी जो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, भीषण गर्मी देखने को मिलेगी, और लू को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में भी आपको गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में आप सावधानियां बरतिए। 27 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट है। दिन में तापमान 45 डिग्री रहेगा, 47 डिग्री के लिए भी आप तैयार रहें। रातें भी लगातार अब गर्म होती जा रही हैं। और एक ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ ये है, जो लोग एसी एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहते हैं, कि अब घर में भी एसी है और ऑफिस में भी एसी है, गाड़ी में एसी है ना, तो उन लोगों के लिए जब बाहर वो निकलते हैं, जब एकदम गर्मी का झोंका लगता है, गर्म हवा का झोंका लगता है, तो वो एक बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग इफेक्ट होता है। क्योंकि आप 24 डिग्री, फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल हम ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ 26 से 27 डिग्री के आसपास ओवरऑल टेम्परेचर होगा पूरी बिल्डिंग में, है ना। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, बाहर टेम्परेचर है 44 डिग्रीज। आप जैसे ही 27-28 डिग्री से 44 डिग्री में जाते हैं, तो आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती इतनी जल्दी, है ना। कोई हमारी बॉडी मशीन नहीं, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए मौसम विभाग ने भी कहा है। और जब आप घर से निकलते हैं, घर में अमूमन जो
रूम टेम्परेचर होता है वो यही होता है कि भाई 31-32 के आसपास होता है, और जैसे ही आप बाहर निकलते 44 में आपकी बॉडी को एकदम शॉकिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि वो आपको चीज़ वो बीमार करती है। और उसके बाद जैसे ही अगर आप 44 डिग्री से आते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में डायरेक्ट अगर ना आए तो मुझे लगता है कि वो अच्छा रहेगा। उसके बाद ठंडे पानी का सेवन एकदम, क्योंकि गर्मी से अगर आप थोड़ा ठंडे कूल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं वो भी एक शॉकिंग इफेक्ट बॉडी के लिए होता है। तो इन दोनों ही चीज़ों में अपने आप को थोड़ा बचा कर रखने की सलाह मौसम विभाग भी दे रहा है और हम भी दे रहे हैं। बिल्कुल बसंत, लगातार जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बच्चों और बुजुर्ग जिनके घर में हैं उन्हें इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाहर खेल के आते हैं और तुरंत AC ऑन करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो तबीयत खराब होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और चलिए ठीक है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ एक अपडेट है हमारे UPSC की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी। UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी जिसे आप प्री कह देते हैं, अब प्री देने वाले छात्रों के लिए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा तोहफा दिया है। DMRC की तरफ से अब एक बड़ा तोहफा आप इसे कह सकते हैं। अब ऐसे में बात अगर करें तो 24 मई 2026 यानी कि रविवार का दिन है। DMRC ने खास इंतजाम करते हुए कुछ लाइनों पर मेट्रो सेवा 1 घंटा पहले से शुरू करने का फैसला किया है। अब पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सुबह 6 बजे से ही दौड़ती हुई नजर आएंगी। आमतौर पर रविवार को ये सेवा सुबह 7 बजे शुरू होती है, लेकिन इस बार छात्रों की सुविधा को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। DMRC ने ये भी सुनिश्चित किया है कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच हर 15 मिनट पर मेट्रो उपलब्ध रहे, ताकि छात्रों को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। यानी कि अब छात्रों को इंतजार नहीं करना होगा, उनका सफर आसान होगा और इसके बाद मेट्रो सेवाएं सामान्य रविवार टाइम टेबल के अनुसार ही चलेंगी। तो छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एग्जाम डे राहत एक्सप्रेस आप कह सकते हैं। कुल मिलाकर DMRC का ये कदम जो है वो हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक राहत लेकर आया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं और वो भी एक ऐसा एग्जाम UPSC जिसे हम कहते हैं सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, और उसमें भाई किसी तरीके की दिक्कत परेशानी यहाँ पर छात्रों को ना हो, अभ्यर्थियों को ना हो, ये एक मुझे लगता है कि कोशिश है DMRC की अपने लेवल पर कि DMRC क्या कर सकता है। क्योंकि रविवार को हम देखते हैं ना, रविवार को अगर आप कभी गए हो मेट्रो स्टेशन सोनाली सुबह तो सुबह 7 बजे मेट्रो की टाइमिंग रहती है। संडे को 1 घंटा लेट से शुरू होती है, लेकिन अब UPSC का प्री एग्जामिनेशन का दिन है रविवार को, तो फिर अब DMRC ने किया क्या है, DMRC की तरफ से अब जो मेट्रो की टाइमिंग है उसे फिलहाल 6 बजे से शुरू कर दिया है। सुबह 1 घंटा पहले जो है वो मेट्रो चलती हुई अब आपको रविवार को भी नजर आने वाली है। लेकिन हाँ, केवल इस रविवार के लिए, ये हर रविवार पर लागू नहीं है, ये हम पहले ही बता देते हैं। कभी ऐसा हो कि बाद में ये बात कही जाए कि हर रविवार, ये केवल इस रविवार के लिए बात है। बिल्कुल बसंत, अब चलिए इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की भी अपडेट दे देते हैं। दिल्ली में टैक्सी, ऑटो और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है और इस हड़ताल के चलते आम लोगों और साथ ही साथ यात्रियों को काफी परेशानी भी हो रही है। ड्राइवर यूनियन ने 21 से लेकर के 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। यूनियन की मांग है कि बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ती CNG की कीमतों के बीच किराए में भी बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में डीजल, पेट्रोल और CNG की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जाहिर सी बात है कि उनकी जेब पर भी खर्च बढ़ रहा होगा, बोझ बढ़ रही होगी, जिसकी वजह से उनकी भी परेशानी बढ़ी है और इसी को लेकर के अब ये हड़ताल भी देखने को मिल रही है। तो सोनाली, आप एक चीज़ ये बताएं कि आप जैसे रैपिडो आप यूज़ करती हैं, तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि किराया बढ़ाया गया है या फिर नहीं बढ़ाया गया? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि देखिए इसमें ना, क्योंकि जब आप रैपिडो से सफ़र करती हैं या फिर आप कैब बुक करते हैं, आप बाइक बुक करते हैं, जिस भी माध्यम से आप जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ाए गए। अब देखिए, अब दोपहर के समय जब पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, तो जहां मैं ऑटो से 60 रुपए में ट्रैवल करती थी, अब वो दाम सीधे बढ़ के 80 रुपए हो गए हैं, तो सीधे 20 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ऐसे में बढ़ोतरी तो देखने को मिल ही रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हड़ताल में अब ट्रक चालक भी शामिल हैं कि आप तो चले रहे हैं, अब हम भी आपके साथ हो लिए, और इससे बाजारों में रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई चेन भी प्रभावित है।
अब ट्रकों की परेशानी ईंधन को लेकर तो है ही, इसमें अब ग्रीन टैक्स भी शामिल है। 300 से बढ़ाकर 2300 रुपए कर दिया गया है। एक ये भी कारण है ट्रकों का। लेकिन यहाँ पर जो टैक्सी हैं, टैक्सियों की हड़ताल जारी है। अब ऐसे में टैक्सी चालक लगातार कह रहे हैं कि भाई आप अगर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ा रहे हो तो साथ साथ आप फिर किराया भी बढ़ाते चलिए, उसमें क्या दिक्कत है। अब ऐसे में क्योंकि सोनाली एक चीज़ ही हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल हम नौकरी पेशा लोग हैं, हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, आते हैं, एक बार आप टैंक फुल कराते हैं, 4000 रुपये आपके कटे और उसके बाद आपको कम से कम एक हफ्ता यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टैक्सी चालक हैं, जिनकी आमदनी का एक सोर्स ही टैक्सी है, उन्हें एक दिन में हो सकता है कि 2 बार टैंक फुल कराना पड़े। ये भी हो सकता है क्योंकि उनकी गाड़ी पूरा डे लॉन्ग चलती है ना, और उन पर इस चीज़ का असर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अस जो नॉर्मल लोग हैं, जो टैक्सी नहीं चलाते हैं, जो ऑफिस आते जाते हैं, उन पर असर कम है। जो टैक्सी चलाते हैं उन पर असर ज़्यादा है क्योंकि उनकी आमदनी का सोर्स ये है। क्योंकि ईंधन हम जितनी बार लेते हैं, हमसे मुझे लगता है कि 3 गुना ज़्यादा तो वो भरवा लेते होंगे। आप 2-3 दिन में एक बार सीएनजी भरवाते हैं, वो एक दिन में हो सकता है कि 4 बार सीएनजी डलवाएं, तो बढ़े हुए दाम उनको एक दिन में 4 बार एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो इस चीज़ का एक असर होता है। अब ऐसे में बात अगर करें तो दिल्ली एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बाहर खासकर टैक्सी सेवाएं अब ठप नजर आ रहे हैं। हालांकि ओला और उबर जैसी, रैपिडो जैसी आधारित जो कैब सेवाएं हैं वो अभी भी चल रही हैं, लेकिन अब लोग मजाक कर भी रहे हैं कि अब शहर की सड़कों पर सिर्फ गूगल मैप और धैर्य ही चल रहा है, क्योंकि टैक्सी तो फिलहाल थोड़ी सी कम हो गई है। बिल्कुल बसंत, और प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए है, समाधान की कोशिशें जारी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मांगे रखी जा रही हैं टैक्सी चालकों की तरफ से, वो मांग कहीं भी सही भी है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली, पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो 2 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली, सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब ऐसे में इसका असर जो है वो सीधे उनकी जेब पर हो रहा है, और हमारी जेब पर भी तो हो और रहा है, हमारी जेब पर भी हो रहा है। लेकिन आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि वो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ज्यादा लेते हैं हमारे मुकाबले, तो सीधे असर उन पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। अगर आप आने वाले रविवार यानी कि 24 मई को मध्य या फिर उत्तरी दिल्ली की ओर जाने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है और ये सोनाली बताने वाली है। बिल्कुल, इस दिन दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान रहने की भी सलाह दी है। तो दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला और उसके आसपास के इलाकों में 24 मई को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। और ये कार्यक्रम जनजातीय जागृति समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और इसके चलते दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भव्य शोभा यात्राएं भी निकाली जाएंगी। ये यात्राएं कई प्रमुख स्थानों से शुरू होंगी, जैसे कि श्यामागिरी मंदिर, रामलीला मैदान, राजघाट, कुत्सिया पार्क और अजमेरी गेट, और ये सभी यात्राएं जो हैं वो लाल किला की ओर बढ़ेंगी। तो इससे ट्रैफिक पर असर देखने को मिलेगा। यानी कि रविवार को अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो पहले एक बार आप देख लें कि आपको कहां से गुजरना है और कहां से नहीं गुजरना है। रविवार को वैसे तो लोग कम ही निकलते हैं, लेकिन अगर आप निकलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ट्रैफिक प्रेशर रहेगा। इन शोभा यात्राओं और साथ ही भारी भीड़ की वजह से रविवार को दिल्ली की सड़कों पर भीड़ भाड़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकती है ना। अब साथ ही कई इलाकों में वीआईपी मोमेंट भी रहेगा, क्योंकि जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो वीआईपी मोमेंट तो भाई देखिए लाजमी है। ऐसे हालात और ज़्यादा प्रभावित भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो होता है कि आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा वीआईपी मोमेंट है। लेकिन वीआईपी मोमेंट तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तो सभी विधायकों ने, सभी नेताओं ने थोड़ा गाड़ियाँ घटा दी है ना। बिल्कुल। तो वीआईपी मोमेंट का असर कितना ज़्यादा रहेगा या फिर कितना कम, ये भी देखने की बात है। क्योंकि सोनाली हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर रही हैं, और पिछले कुछ दिनों से तो ये चीज़ और ज़्यादा चमकाई जा रही है। हम लगातार तस्वीर भी देख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पहुँच रहे हैं बस से, ऑफिस पहुँच रहे हैं, सचिवालय पहुँच रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, वर्क फ्रॉम होम भी अब तो देखने को मिल रहा है। सचिवालय में कर्मचारी पहुंच रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। तो अब वीआईपी मोमेंट यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा तो इसका असर कितना पड़ता है, ये यहाँ पर नोट करने की बात रहेगी। और किन रास्तों पर असर होगा
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कई प्रमुख सड़कें जो प्रभावित रहेंगी, जैसे कि जीटी करनाल रोड जो है शास्त्री पार्क से 30 हजारी तक, और यहाँ पर बुलेवार्ड रोड और साथ ही रिंग रोड का हिस्सा जो है वो आमतौर पर भी प्रभावित रहता ही है। यहाँ पर शामनाथ रोड है और साथ ही लोथियन रोड, इसके अलावा हैमिल्टन रोड है, लाल किला और साथ ही पुरानी दिल्ली के आसपास के जो मार्ग हैं वो प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा I2 है, मिंटो रोड है, आसफ अली रोड और साथ ही चावड़ी बाजार क्षेत्र, क्योंकि ये लाल किला के आसपास का ही क्षेत्र है। बात अगर करें तो लाल किले के 10 किलोमीटर के रेडियस में ये सभी इलाके आ जाते हैं जो हमने अभी फिलहाल जिन्हें डिस्कस किया है। इन इलाकों में जो ट्रैफिक है वो धीमा रहेगा या फिर डाइवर्ट किया जाएगा। तो वाहनों पर रोक है। दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक बसों और भारी वाहनों की कई जगह पर एंट्री बंद रहेगी। दोपहर 12 से रात 3 बजे तक लाल किला और राजघाट की ओर जाने वाले रास्तों पर सख्त पाबंदी भी देखने को मिलेगी। यात्रियों के लिए क्या कुछ सलाह है, देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी ना हो तो इन रास्तों से आप यात्रा करने से बचें। अपनी यात्रा पहले से ही प्लान करें और घर से अतिरिक्त समय लेकर के निकलें, और जहां तक संभव हो दिल्ली मेट्रो का आप इस्तेमाल संडे के दिन आप कर सकते हैं। और संडे के दिन तो 10% ऑफ भी चलता है दिल्ली मेट्रो में। रेलवे और बस यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्ते हैं। ISPT कश्मीरी गेट जाने वाले जो यात्री रिंग रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा जाम में आप भी फंस जाएंगे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए मोरी गेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो तमाम रास्ते हैं जो कि प्रभावित रहने वाले हैं। किस तरीके से आपको कहाँ से निकलना है, कहाँ से बचना है, किस तरीके से पहुँचना है, वो सारी अपडेट हमने आपको दे दी है, तो थोड़ा तैयार रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए आय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। पहले ये सीमा जो थी बसंत, वो 1 लाख रुपए सालाना थी, अब जिसे जनवरी में बढ़ाकर 1,20,000 रुपए किया गया था। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए सालाना करने का प्रस्ताव किया गया। एक सेकंड, अब आपने कभी फास्ट फूड की आप कभी ठेले पे गए हो? मतलब ठेले पे लिखा होता है ना कि चाउमीन ही चाउमीन, है ना। कहीं आपने ये देखा होगा कि हाँ कभी कभी ऐसी चीज़ें लिखा होता है ना, नूडल्स ही नूडल्स, मोमोज ही मोमोज, ऐसी चीज़ें लिखे होते। तो इससे मुझे अब वो चीज़ मुझे क्लिक कर रही है कि राशन कार्ड ही राशन कार्ड होंगे। तो इस पर अब कैबिनेट में चर्चा भी हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 1,20,000 से जिनकी आय कम थी अभी तक उनके राशन कार्ड बन रहे थे, लेकिन अब आय सीमा को 10-20 हज़ार नहीं, 50 हज़ार नहीं, सीधा यहाँ पर मुझे लगता है 1,30,000 बढ़ा दिया गया है। 1,20 से सीधा 2.5 अगर कर दिया तो 1,30,000 की बढ़ोतरी, यानी कि डबल से भी ज्यादा कर दिया। तो अब दिल्ली में राशन कार्ड ही राशन कार्ड होंगे, मुझे बस यही याद आ रहा है। अभी इस पर कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्म किया अभी, और जल्द ही अगली बैठक में इसे अब मंजूरी भी मिल सकती है। क्या होगा फायदा? इस फैसले के बाद अब ज्यादा परिवार राशन कार्ड के दायरे में आ जाएंगे और सरकारी राशन कार्ड का आप लाभ ले सकते हैं। सरकारी राशन कार्ड का लाभ क्या आप राशन ले सकते हैं? बिल्कुल बसंत, अब नए राशन कार्ड की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। सरकार ने बताया है कि 13 साल बाद दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया राशन कार्ड ही राशन कार्ड होंगे, 13 साल बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई है, तो मुझे भी लगता है कि अब राशन कार्ड ही राशन कार्ड होंगे। और परिवार के नए सदस्यों के नाम भी जोड़ने के लिए 15 मई से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। बड़ा ऑडिट भी हुआ है। सरकार के ऑडिट में सामने आया है कि करीब 7.71 लाख लोग ऐसे थे जो पात्र नहीं थे लेकिन फिर भी राशन ले रहे थे। तो सिर्फ राशन कार्ड नहीं होंगे, बल्कि जो लोग पात्र नहीं थे उन्हें भी हटाया जा रहा है इसके जरिए। हटाया जाएगा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, ये मुझे लगता है कि जिन लोगों को हटाया जाएगा उसके बाद ही तो राशन कार्ड ही राशन कार्ड हो गए सोनाली। खैर ये लाइन जो है बहुत कॉमन हो गई है। और 6,000 से ज़्यादा मृत व्यक्तियों के नाम जो हैं वो भी अभी तक देखने को मिल रहे थे। वो भी मुख्य धारा में जुड़े हुए थे। मृत व्यक्ति हैं लेकिन मुख्य धारा में फिर भी चल रहे हैं, पता नहीं कैसे चल रहे हैं। 23,000 लोग जो कि एक से ज़्यादा जगह से राशन उठा रहे थे। अब ये भी ना बड़े तेजस्वी लोग होते हैं, पता है कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बड़े तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ पर। अब मृत व्यक्तियों में नाम शामिल है लेकिन उनके नाम का राशन चल रहा है, उनका नाम कोई कटवा ही नहीं रहा। क्या कोई दिक्कत क्या है? 5 किलो राशन अगर आ रहा है महीने में तो क्या दिक्कत है भाई, है ना। अब हमारे इंडिया में लोग जो जिंदा लोग हैं उनका तो फायदा उठा ही रहे हैं। साथ ही साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में। अब पेट्रोल और डीजल की खबर तो अब ऐसी हो चुकी है, इस पर हड़ताल हो रही है। कोई कह रहा है किराया बढ़ा दीजिए, कोई कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल सीएनजी के दाम आप कम कर दीजिए। तो अब फिलहाल अभी जो आपकी स्क्रीन पर जानकारी चल रही है राशन कार्ड को लेकर, इस जानकारी को हटाकर थोड़ा पेट्रोल डीजल के बारे में अब जानकारी आपको दिखा देते हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें हैं 98 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमतें हैं 91 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी की कीमतें हैं 79 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम। ये ताज़ा दाम है, जो ताज़ा प्राइस है आज भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। नोएडा और गुरुग्राम का हाल फिलहाल क्या है वो बताते हैं आपको। नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 98.56 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 91.72 पर लीटर के हिसाब से। वहीं सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 7.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की भी बात कर लेते हैं और गुरुग्राम के जो प्राइस है वो भी हम आपको बता देते हैं। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो ये है 98.47 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो लगभग है 90.94 पर लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 84.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में क्या कुछ प्राइजेस हैं वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स से दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। बिल्कुल, और अभी फिलहाल हम तो भाई दुआ यही कर रहे हैं कि ये दाम जो है वो अब थोड़ा स्थिर हो जाएं, थोड़ा स्टेबल हो जाएं, जिसकी संभावना बहुत कम है। अब बात करते हैं सोने और चांदी के बारे में। पेट्रोल डीजल एक अकेली चीज़ नहीं है जो लोगों को परेशान कर रही है। अब सोने और चांदी के दाम भी ऐसे हैं जिन पर लोगों की निगाह बनी हुई है। सोने का आज का रेट है प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट 1,60,240 रुपये प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो यह है 2,85,100 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। तो सोने चांदी के दाम में वैसे तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि आप सोना 1 साल तक ना खरीदिए तो सही रहेगा और खरीद भी रहे हैं तो थोड़ा कम ही खरीदिए। बिल्कुल, और तो चलिए फिलहाल समय इतने की इजाजत देते हैं। इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।